वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 9th एंड 10 नवंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती एंड जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर मैंने एनालिसिस करके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले लिए है। उसके साथ आपको स्टैटिक भी दिखेगा और उस रिलेटेड क्वेश्चन के रिलेटेड आपको 2022 में जितने भी वो टॉपिक के रिलेटेड न्यूज आएंगे वो भी आपको दिखेगा। मतलब होलसेल प्रोग्राम आपको पूरा करंट अफेयर कवर हो रहा है, रिसेंट करंट अफेयर, स्टैटिक और टॉपिक भी। ठीक है, तो देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट ऑफ द डे, जितना बदल सकते थे खुद को बदल दिया, अब जिसको शिकायत है वो अपने रास्ता बदले। क्या बात है, क्या बात है। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया, अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदले। मैं तो नहीं छोड़ूंगा इन। आप अगर आपका दिल, माइंड, बॉडी आपको अच्छा लग रहा है, कुछ चीज करना चाहते हो वही है ना, और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, तो और लोग बोल रहे होंगे, आपके फैमिली बोल रहे होंगे, आपके दोस्त बोल रहे होंगे इतने दिनों से कर रहा है और तू कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, मेरे आजू बाजू के लोग देखो, मेरे घर के पास वाले लड़के को देखो जॉब लग गई है, वो लड़के को देखो जॉब लग गई, और तू भाई सुनना नहीं है ना। अपना जो जितना बहुत बदल दिया आपने, बहुत सुने ना अब तक, बट कुछ हुआ कि आप खुद के दिल के सुनो, माइंड का सुनो और उस रास्ते पे चलते जाओ और मेहनत करो। उनकी सुन के आप खुद को चेंज करोगे तो आप बहुत बड़े ये हो जाओगे, है ना। तो आप जो कर रहे हो गाइस वो करते रहो। दिन ब दिन आपका पोटेंशियल, आपका आपका माइंड का पावर बढ़ रहा है और आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई बंदे ने मेहनत किया है और उसको अचीव नहीं मिला, मिलता है। तो रास्ता वो लोग बदलेंगे, आप नहीं गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं आज के क्वेश्चंस। प्यारे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको सबको रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो को देखता है उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नहीं नए लोग आते हैं उन्हें सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, which state is the host of the Purple Feast celebrating diversity? कौन सा राज्य पर्पल फेस्ट सेलिब्रेशन डाइवर्सिटी का मेजबान है? तो कौन सा स्टेट है गाइस? उस स्टेट का नाम है गोवा। ठीक है, तो गोवा ये स्टेट है ना, क्या है, होस्ट करने वाला है पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी को। ठीक है, यहां देखो गाइस, गोवा की बात आई तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गोवा के स्टैटिक देख लेते हैं। गोवा का फॉर्मेशन हुआ था 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणजी। पणजी ये शहर मांडवी नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्ले। डांस फॉर्म है गोवा के ढालो, देखनी, फुगड़ी। नेशनल पार्क है गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क, उसे ही मोल्लेम नेशनल पार्क बोला जाता है। एंड सलीम अली बर्ड सेंचुरी, बट सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। गोवा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोंडला, कोटेगांव, मादेई, नेत्रावली। ठीक है, अभी देखो यहाँ गोवा न्यूज में था ना रिसेंटली, तो 2022 में भी न्यूज में होगा ना, तो गोवा रिलेटेड 2022 में जितना भी गोवा न्यूज में था वो देख लेते। आपको अभी पता चल गया कि गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत अनवील द लोगो फॉर द पर्पल फेस सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी टू हेल्ड इन पणजी जनवरी 2022। तो अभी रिसेंटली गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने एक लोगो को अनवील किया है जो गोवा होस्ट करने वाला है ना पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी को, पणजी में, गोवा के पणजी में, उसके लिए।
उसके बाद गोवा होस्ट सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। गोवा होस्ट करने वाला है सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद 9th नंबर का वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो विल हेल्ड इन पणजी गोवा। 4th न्यूज देखो, 37 नंबर का नेशनल गेम्स ये गोवा होस्ट करने वाला था। कब करने वाला है? 2023 को। तो 2023 में, अक्टूबर 2023 में 37 नंबर का नेशनल गेम्स होस्ट करने वाला है गोवा। उसके बाद हर घर जल सर्टिफिकेशन पाने वाला गोवा ये भारत का पहला स्टेट है। नेक्स्ट, गोवा पुलिस एंड ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर एग्री टू वर्क टू बिल्ड स्मार्ट पुलिसिंग। तो गोवा पुलिस और ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर ये दोनों ने एग्रीमेंट किया है, पार्टनरशिप किया है स्मार्ट पुलिसिंग बिल्ड करने के लिए गोवा में। उसके बाद गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने अनाउंस किया है टू इम्प्लीमेंट द 100% NEP इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में 100% NEP इम्प्लीमेंट करने का अनाउंसमेंट गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने किया है। गोवा सेलिब्रेट द साओ जाओ फेस्टिवल 2022। ठीक है, गोवा में 2022 में साओ जाओ फेस्टिवल मनाया गया। निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST इन गोवा। ठीक है, तो अभी रिसेंटली नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST इसका इनॉग्रेशन गोवा में किया गया और इसका इनॉग्रेशन निर्मला सीतारमन ने किया। निर्मला सीतारमन ये वित्त मंत्री एंड कोऑपरेटिव अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, आगे देखो, प्रमोद सावंत टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड सेकंड टर्म। दूसरी बार प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर बने हैं गोवा के। आगे देखो, गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव द ODF एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच हाउसहोल्ड। तो गोवा ये भारत का पहला स्टेट बना है जो ODF एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच हाउसहोल्ड अचीव किया है। आगे देखिए, गोवा CM लॉन्चेस बीच विजिल ऐप फॉर होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस। तो अभी रिसेंटली गोवा के चीफ मिनिस्टर ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, किस लिए? फॉर होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस, है ना। बीचेस में अच्छे से मैनेजमेंट होने के लिए बीच विजिल ऐप किसने लॉन्च किया? गोवा ने लॉन्च किया। उसके बाद इंडियाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड डिलीवर द 5th एंड फाइनल वेसल ऑफ 5 कोस्ट गार्ड offshore petrol vehicle project ahead of the contractual schedule. The vessel was named ICGS Saksham। तो इंडिया का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये कंपनी है, उसने पांचवा और फाइनल वेसल कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल को बनाया है ना, और उसका नाम क्या है गाइस? सक्षम। इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो। What is the approximate area of the annual Antarctic zone ozone hole as per the NASA report? नासा की रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक अंटार्कटिक ओजोन छिद्र का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है गाइस? द आंसर इज 23.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अभी रिसेंटली नासा ने बताया कि जो सालाना अंटार्कटिक ओजोन होल है उसका अप्रोक्सीमेट एरिया है 23.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहां देखो गाइस, नासा की बात आई है। नासा का फाउंडेशन कब हुआ? 1958 में हुआ। DRDO का भी हुआ था, DRDO का भी हुआ था ना। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। ये बताना है क्या? ठीक है, उसके बाद इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव है कौन है? बिल नेल्सन। एंड इसका जो मोटो है वो है बेनिफिट फॉर ऑल। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been honored with the French government's highest honor, Chevalier d'Ordre des Arts des Ordre। ठीक है, डिफिकल्ट नाम है बट इतना याद रखना है कि अब रिसेंटली एक फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनका हाईएस्ट ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर का नाम है क्या है, शेवेलियर दी ऑर्डर्स ड्रेस आर्ट्स एट डेस। ठीक है, शेवेलियर्स दी ऑर्डर्स डेस आर्ट्स एट डेस ऑर्डर ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने किसको दिया है गाइस, उनका नाम है अरुणा साईराम। तो अरुणा साईराम को भी रिसेंटली फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ऑनर मिला है ना। उस ऑनर का नाम है शेवेलियर दी ऑर्डर्स डेस आर्ट्स एट डेस। ठीक है, यहां देखो गाइस फ्रेंच की बात आई है, मतलब फ्रांस की बात आई है, तो फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, है ना। इसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के साथ कितनी एक्सरसाइज होती है, 3 होती है। पहला वरुणा, सेकंड गरुड़ा एंड थर्ड वरुणा गरुड़ा शक्ति। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में बहुत सारे लोगों का हेडक्वार्टर है, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ना, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर, FATF का भी हेडक्वार्टर है एंड OECD का भी हेडक्वार्टर है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। एम्प्लॉइज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 capped the maximum pensionable salary at which amount। कर्मचारी पेंशन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि तक सीमित कर दिया है। तो किस राशि तक सीमित कर दिया गाइस, द आंसर इज 15,000 रुपीज। तो एम्प्लॉइज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम ये 2014 के अंतर्गत आता था। इसका मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी रहेगी अब 15,000 रुपए। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Which city is the host of Agrotech India Agri and Food Technology Fair in 2022। 2022 में एग्रोटेक इंडिया एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर का मेजबान कौन सा शहर करेगा। तो कौन सी सिटी करने वाली गाइस, द आंसर इज चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ये शहर एग्रोटेक इंडिया एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर को होस्ट करने वाला है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्युनिसिपल बॉन्ड of India has been selected by the US Treasury for case study on successful listing। सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए यूएस ट्रेजरी द्वारा भारत के किस म्युनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है। तो किस म्युनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है इंडिया का, द आंसर इज वडोदरा। तो वडोदरा म्युनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है अभी रिसेंटली किसके द्वारा, यूएस ट्रेजरी फॉर केस स्टडी ऑन सक्सेसफुल लिस्टिंग के लिए। तो वडोदरा म्युनिसिपल बॉन्ड ऑफ इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड बाय द यूएस ट्रेजरी फॉर द केस स्टडी ऑन अ सक्सेसफुल लिस्टिंग। यहां देखो गाइस वडोदरा की बात आई है और ये वडोदरा गुजरात में है। तो गुजरात के बारे में स्टैटिक देख लेते हैं थोड़ा, है ना, देख लेते हैं। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, महाराष्ट्र का भी हुआ था 1 मई 1960 को। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर ये शहर साबरमती नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अरविंद कुमार। गुजरात में एक रानी की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 100 रुपीज के नोट के पीछे मुद्रित है ना। इसका जो 100 रुपीज का नोट का कलर है लैवेंडर, साइज है 142 mm into 66 mm।
डांस फॉर्म है गरबा, दांडिया रास। नेशनल पार्क है गिर, मरीन, वंसदा, वलावादार, ब्लैकबक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बर्डा, गिरना, जम्बूगोड़ा। एंड लेक है पोरबंदर लेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which organization has released the Adaptation Gap Report 2022? अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन ने जारी की है? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है गाइस? द आंसर इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। तो यूएनईपी ने अभी रिसेंटली एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। आपको बताना है गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका फाउंडेशन कब हुआ एंड इसके हेड कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। उससे पहले मैं ही बता देता था, ठीक है, जोक था वो। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन। रहते कहाँ है? डेनमार्क में रहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में एंड इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट। Which among the following ministry has launched the स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूलकिट? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूलकिट लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा मिनिस्ट्री है गाइस? द आंसर इज, मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अब रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 का टूलकिट लॉन्च किया है। आपको बताना है कि हु इज अ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये क्वेश्चन। मैं जो बता रहा हूं वो राइट है कि रॉन्ग है वो बताना। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज रावत, शेखावत। ठीक है, शेखावत, कोई तो शेखावत है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है क्या? पानी नहीं दूंगा, गजेंद्र सिंह शेखावत है क्या? आपको बताना है आंसर। आगे बढ़ते हैं और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बताना है गाइस। ठीक है, विच इंडियन आर्म फोर्स हैज रजिस्टर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर ऑफ इट्स न्यू कैम्फ्लेग पैटर्न यूनिफॉर्म? किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपने नए छलावरण पैटर्न की वर्दी के बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर पंजीकृत किए हैं? तो कौन से इंडियन आर्म फोर्स है गाइस? तो उस इंडियन आर्म फोर्स का नाम है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी, है ना, इंडियन आर्मी ने रजिस्टर किया है अभी रिसेंटली आईपीआर को, है ना, उनके न्यू यूनिफॉर्म पैटर्न को। आईपीआर मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडियन आर्मी ये डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एंड इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। इंडियन नेवी के हेड कौन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। एंड इंडियन आर्मी के हेड कौन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, मैंने बहुत बार रटा दिया हूं, अब आपकी बारी। आगे बढ़ते हैं। Which state government has implemented the श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम? इस राज्य सरकार ने श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना लागू की है। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है छत्तीसगढ़। अब रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, है ना, एक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है उनके राज्यों में।
उस स्कीम का नाम है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which defense surveillance satellite of India re-entered the Earth atmosphere and hit the Indian Ocean? भारत का कौन सा रक्षा निगरानी उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और हिंद महासागर से टकराया? तो कौन सा डिफेंस सर्वेलेंस सैटेलाइट है गाइस जो री इंटर हुआ है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और आया है और इंडियन ओशियन में टकराया है ना? उस डिफेंस सर्वेलेंस सैटेलाइट का नाम है रिसैट 2। तो रिसैट 2 ये एक डिफेंस सर्वेलेंस सैटेलाइट है इंडिया का जो वापस आया है अर्थ एटमॉस्फेयर पर एंड इंडियन ओशियन से हिट किया है। रिसैट 2 याद रखना गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरभ घोषाल एंड रमित टंडन has recently claimed gold for India in which these sports? सौरभ घोषाल और रामित टंडन ने हाल ही में इनमें से किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पद जीता है? तो गोल्ड जीता है गाइस। तो कौन से खेल खेलते हैं? द आंसर इज स्क्वैश। ठीक है, स्क्वैश ये खेल से रिलेटेड है। सौरभ घोषाल एंड रामित टंडन क्या खेलते हैं? स्क्वैश। ठीक है, और इन दोनों ने क्या जीता है रिसेंटली? गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ठीक है, सौरभ घोषाल एंड रामित टंडन किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which city is the host of World Travel Market 2022? विश्व यात्रा बाजार WTM 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर होस्ट करने वाला है गाइस वर्ल्ड ट्रेड मार्केट को? उस शहर का नाम है लंदन। तो लंदन ये शहर है ना, यूनाइटेड किंगडम का लंदन ये शहर है ना होस्ट करने वाला है वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे गाइस अपने टॉप 13 क्वेश्चन प्लस स्टैटिक था प्लस टॉपिक भी था। ठीक है, तो होलसेल प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम था, है ना। ये करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, स्टैटिक भी इंपोर्टेंट है बेसिक क्लियर करने के लिए एंड टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ है। तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल को एंड फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबा लो, टाइम टू टाइम मिल जाएगा। उससे पहले आपको लाइक करना है गाइस, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें भी सब्सक्राइब बटन को दबाना है, याद से दबा लो। सबका मंगल हो गाइस एंड सब में मंगल मैत्री की भावनाएं। थैंक यू सो मच गाइस।